जी हाँ, इस उपचुनाव में एक साध्वी भी सियासत में नसीब आजमा रही हैं। सुनने वाले कहते हैं कि साध्वी जब कथा बांटती हैं तो श्रोता मंत्र मुग्ध होकर उन्हें सुनते हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार रामसिया भारती को धर्म आध्यात्म का बेशक भरपूर ज्ञान होगा, लेकिन साध्वी जी राजनीति में जरूरी है विधानसभा सीट का ज्ञान भी। बड़ा मलेरा में किस सवाल पर कौन सा उम्मीदवार हुआ आउट, किसे कहां था डाउट, देखिए जरा। ये जो अभी आप लोगों के बीच में 15 महीने के लिए आए थे, इनको आपने 15 दिन में बना के पहुंचा दिया था। लेकिन आप लोगों ने रामकृष्ण मानस में एक प्रसंग देखा होगा और सुना भी होगा, काल नैनी। कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं? काल नैनी को सुना था, वो था नहीं वैसा, केवल बना बनाया था नहीं। काल नैनी संत था क्या? नहीं था ना, केवल बना बनाया था। ये जो बड़ा मलेरा विधानसभा सीट है, इसमें कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं? पिछली बार नोटा पे कितने वोट पड़े थे? अरे भावुक होने की कोई बात नहीं। आप तो चुनावी मैदान में नहीं हैं। आपको तो धर्म कर्म का बहुत ज्ञान है। काल नेमी राक्षस की तो आपने उपचुनाव में एंट्री करा दी, लेकिन जब चुनावी मैदान में उतरी हैं तो अपने विधानसभा की जानकारी तो रखनी पड़ेगी। कथा में जितनी तेज धार, उतने ही इस सवाल पर आप चुप्पी क्यों साध गए? सवाल था कितनी पंचायत हैं बड़ा मलहरा में। ये जो बड़ा मलेरा विधानसभा सीट है, इसमें कितनी पंचायतें हैं, कितने गांव हैं, कितनी तहसीलें हैं? पंचायत कितनी नहीं पता, तहसील कितनी जवाब नहीं। नोटा के सवाल पर भी सिर्फ खामोशी। पिछली बार नोटा पे कितने वोट पड़े थे? आपने एग्जाम हॉल देखा है, जहां परीक्षा में जब सवालों का जवाब नहीं मिलता तो परीक्षार्थी ऐसे ही बगलें झांकने लगता है। कितना अंतराल था बीजेपी कांग्रेस के बीच में? 3 सवालों में तो निरुत्तर रही रामसिया जी, लेकिन चौथे सवाल पर थोड़ा कॉन्फिडेंस जागा। धीरे से बोली, पिछली बार जीत का अंतर इतना था। कितना अंतराल था बीजेपी कांग्रेस के बीच में? और आसपास खड़े समर्थक हौसला अफजाई करने लगे, बीच बीच में हिंट भी देने लगे। सुनिए, ये आप लोग ये जीत का कितना अंतराल था बीजेपी कांग्रेस के बीच में? किसी के क्षेत्र में जा रहे हैं आप? 17,000 थे। आखिरकार समर्थक मैदान में कूद पड़े। देखिए, माफ करना, सुनिए, ये आप लोग लेकिन एक सवाल पर फर्राटेदार धारा प्रभाव में बोलती ही गई। सवाल था, समस्या क्या है इस क्षेत्र की? और सिंचाई के लिए भी पानी की समस्या है। बड़ा मलहरा विधानसभा में 258 गांव हैं, 271 मतदान केंद्र, 3 तहसील, पंचायतें 128, आबादी लगभग 4 लाख। नोटा पर पिछले चुनाव में 963 वोट पड़े थे। 1962 में ये सीट अस्तित्व में आई थी। लोकल बनाम बाहरी इस मुद्दे को लेकर मैदान में उतरे हैं निर्दलीय उम्मीदवार चंद्रकांत यादव। बड़ा मलहरा के लिए ये अपने पिटारे में क्या लाए, इनका दावा भी सुनिए। एक ही मुद्दा है कि ये सभी लोकल के प्रत्याशी हूँ मैं, और ये सब बाहर के हैं, तो लोग बागों ने मेरे से कहा है कि आप चुनाव लड़ो, ये सब बाहर के प्रत्याशी हैं, ये चेतुआ आए हैं। बड़ा मलहरा में इस बार कांग्रेस ने भगवा कार्ड खेला है। कांग्रेस की कैंडिडेट रामसिया भारती की टक्कर बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह लोधी से है। बसपा से पूर्व मंत्री अखंड प्रताप सिंह ताल ठोक रहे हैं। जानिए अपने उम्मीदवारों को, आपके भविष्य का मामला है। छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।